वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब पहले तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए दहशतगर्दी के हवाले से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। फ़ायज़ा, मेरा ख़्याल है मैं आपकी बात सुन रहा था, पैनलिस्ट ने इसके बहुत से जो पहलू हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की है और मैं भी बात ये कर रहा था कि ये निसफ़ सदी से ज़्यादा का मामला है। इस सारे मामले का सिर्फ़ और सिर्फ़ हल ये नहीं है कि वो आपके बंदे मारते रहें और आप उनको मारते रहें और ये लामतनाही सिलसिला चलता रहे। इसके ऊपर हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ आज तक बनी हैं, उन पॉलिसीज़ के अंदर मैं एक बड़े अहम इशू की तरफ या उसके पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ये थी कि इसके अंदर जो अवामी राय या अवामी एहसासात और जो फील ऑफ द पीपल होती है, वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे शामिल नहीं रही है। ठीक है। और उसके जो बुरे असरात या उसके जो नेगेटिव असरात हमें खास करके जो अर्लियर ट्राइबल एरिया या फाटा एरिया था, उसके अंदर हमें रोजाना और केपी में नजर आते हैं। मेरी इसमें गुजारिश ये है, और मेरी जितने भी, मैं पहले भी आपको पता है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जो दोज हु आर द डिसीजन मेकर इन दिस कंट्री नाउ, उनको इस जोन से निकलना होगा कि हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल है। हमने ये ताकत का इस्तेमाल करते करते पाकिस्तान पूरे को लहूलुहान कर दिया और हमने बहुत ज्यादा फ्लैश पॉइंट कम करने की बजाय फ्लैश पॉइंट हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जब तक आप एक इज्तिमाई सोच कौम की, और इज्तिमाई सोच कौम की पैदा करने के लिए फंडामेंटल जो बुनियाद है वो ये होनी चाहिए कि अवाम की जो राय है उसकी अहमियत है और अवाम को ये महसूस होना चाहिए कि हम इस मुल्क के डिसीजन मेकर में, इस मुल्क की किस्मत के हम हिस्सेदार हैं, हम मालिक हैं, हमने फैसला करना है। तब ताकि अवाम कराची से लेकर गवादर से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, आजाद कश्मीर तक, लाहौर तक, जितना भी पाकिस्तान है, वो सब लोग इसकी ओनरशिप ले। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो इंतजामी उमूर निपटाने वाले लोग हैं, वही सारे जो एग्जेक्टिव हैं, जिनके पास पावर्स हैं, वो इस वक्त जो है मुल्क की मामलात कर रहे हैं, और बाकी जो है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वो उनके पास खत आता है। आप मुझे सिर्फ एक बता दें, ये टीएलपी के मामले के ऊपर मैं लेके आता हूँ। सुबह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो लेटर लिखती है और शाम को या दूसरे दिन जो है एक इमरजेंसी मीटिंग होती है फेडरल कैबिनेट की, और उसके ऊपर वो एक बहुत बड़ा डिसीजन कर देती है। मुझे ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी फोरम के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर, क्या कितनी डिस्कशन हुई? सिविल सोसाइटी ने क्या सजेशन दी? ये जितने सवालात इस वक्त आपको पैदा हो रहे हैं कि ये टीएलपी किसने बनाई थी। अगर आप बहुत सी चीजों की आप जाएंगे, जो आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल वहां पे भी उठेगा कि इसकी बुनियाद कहां से शुरू हुई थी, ये प्रॉक्सीज किसकी हैं, इसका जवाब कौन देगा? हम बात करते हैं कि जनाब कोई भी सान्या इस मुल्क में होता है, पाकिस्तानी अवाम ये पूछने का हक रखते हैं कि जनाब कोई भी सान्या होता है तो इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनाए, कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए, कोई इंटेलेक्चुअल की ओवरसाइट होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी की ओवरसाइट होनी चाहिए। हम कहते हैं नो, हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो डिसीजन ले लिया एग्जीक्यूटिव ने, दैट इज फाइनल और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा आप उसको भी रगड़ा लगा देते हैं। क्या इसी तरीके से मुल्क की मामलात चलते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि जो एक माइंडसेट जो रूलिंग एलीट के इस वक्त पाकिस्तान में है, अगर ये बंदे मारने से होता तो हमने कितनी कुर्बानियां दे चुके हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस हो, अवाम हो। आप कितनी कुर्बानियां और देनी है लोगों ने। लेकिन एंड साइट मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि जब तक पीपल ऑफ पाकिस्तान इस सारे निजाम की ओनरशिप नहीं लेते, आप लड़ते रहे, ठीक है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप पीपल ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमारी कौम या हमारे लोग जो हैं इस सब की ओनरशिप लें, लेकिन वो कैसे लें, क्या करें वो? जी, पीपल ऑफ पाकिस्तान हमेशा, मैंने आपसे पहले कहा कि पीपल ऑफ पाकिस्तान क्यों एक साइड पे हो चुके हुए हैं, या वो क्यों समझते हैं कि हमारी सही नहीं है। बिकॉज जितने भी आपने, अवाम की राय कैसे होती है, अवाम की राय इलेक्शन वाले दिन आती है। अवाम ने एक मैंडेट दिया हुआ है, किसी पार्टी को दिया है, और खास करके मैं समझता हूं कि इमरान खान को मैंडेट दिया है, पूरे पाकिस्तान में दिया है। उस मैंडेट को आपने क्या किया है?
आपने ये कहा है कि जो हमने आज 5 साल में इसमें किया है, हमने अगले भी 5 साल यही करना है। ये नैरेटिव आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या अगर ये नैरेटिव बिल्डअप होगा और इसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क के सलामती के, मुआशी के, सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल जो है उनको डील किया जाएगा, तो क्या ये मॉडर्न स्टेट का ये थोड़ा इम्तियाज होना चाहिए या ये रवैया होना चाहिए? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं है। हम एक बुनियादी तौर पे एक जो है ना हमारा जो इशू है, हम उस इशू को तो रिजॉल्व भी नहीं करना चाह रहे। इशू इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम की राय की कोई अहमियत है? सो फार जो स्टेट कहती है, जो स्टेट के ऑर्गन कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इनकी राय की अहमियत नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं बड़ी दफ़ा ये पॉइंट रेज कर चुकी हूँ कि जो हमारे जमहूरियत में उसके वोट को या उसके राय को अहमियत दी जानी चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें TLP के, तो क्या ये चले डिबेट नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन TLP जो करती रही है माजी में या अब जो कर रही है, इस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं दोबारा गुजारिश आपसे करूंगा, देखें ये एक छोटा सा मामला नहीं है। TLP ने बहुत ज्यादा वोट लिए हैं और TLP को बनाया गया, TLP आई, उसके क्या मकासद थे? अगर आज आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल जो फॉलो कर रहे हैं TLP को, उसकी बहुत वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, इस वक्त वो डाई हार्ड है। मैं क्या ना दोबारा ये सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप कम से कम इस सेंसिटिव इशू को हैंड पिक किस्म के जिन लोगों के पास मॉरली दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू रन दी गवर्नमेंट स्टेट अफेयर को रन करने के लिए जो ऑथराइज नहीं है, आप उनकी बुनियाद के ऊपर आप एक सारे सेगमेंट को पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं। क्या हम ये एक्सरसाइज पाकिस्तान में पहले कितनी दफा कर चुके हैं? क्या अगर तो उसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो प्लीज गो अहेड, इसको जरूर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पहले बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जिन्होंने जो इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठे हुए जिन्होंने ये फैसला किया है, उनकी अपनी जो है लीगल पोजीशन या उनकी मोरालिटी क्या है? जब उनकी अपनी मोरालिटी नहीं है तो मैं उनके डिसीजन के ऊपर, लोग उनके डिसीजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ज़हनी तौर पे। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ब्रिगेडियर साहब, वक्त की किल्लत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और उसको बड़े ध्यान से इस सारे मैटर को आगे लेके चलना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, बल्कि गवर्नमेंट्स को, हमारे क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की ही उनकी कहने पे ये सारा कुछ विफाक नहीं किया। अच्छा चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा आगे न्याजी साहब की तरफ। न्याजी साहब, ये कौम को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी। सुहेल आफरीदी साहब अनाउंस कर चुके हैं, पॉलिसी तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की ही चलनी है ना, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जिस तरह से लेके चल रहे हैं, क्या ये खान साहब को आज़ाद करवा लेंगे? मोटिव तो एक ही है कि खान साहब की अल्टीमेटली आज़ादी हो किसी न किसी तरह से। देखें फ़ायदा, एक जो यूनिट है उसके CM को उसके लीडर से मुलाकात करने नहीं दी जा रही जी। उसके पास इतना भी इख्तियार नहीं, इतना भी उसका राइट नहीं है। सवालात तो फिर जन्म लेंगे ना। फेडरेशन को होश के नाखन लेने चाहिए। देखें वो उस सूबे का चीफ मिनिस्टर है कि जो तकरीबन निस्फ सदी से वो दहशतगर्दी का शिकार होता चला आ रहा है जी। और उनके जो हकूक हैं उनसे को महरूम किया जा रहा है। तो फिर आप उनको जब मुलाकात नहीं करवाएंगे तो क्या करेगा वो, क्या कहेगा? ये कोई बुरी बात है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हेड हैं वही पॉलिसी को जो है ना वो ड्राइव करते हैं और हर जो यूनिट का CM है वो अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करता है। इसमें क्या कोई बुराई है? मैं नहीं समझता। आपको उससे मुलाकात करवानी पड़ेगी, उनका लीडर है, उनकी मुलाकात के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब की कल के स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं जी मुलाकात नहीं करवाते, ज्यादा जरूरी तो नहीं है मुलाकात करवानी। देखिए इस तरह की बातें करके आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो इस्तेमाल किया जाए, ये एंटी इमरान, एंटी जो है वो जो मैंडेट उनको मिला है सुहेल आफरीदी को, उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए जिसकी कोई बेस नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। इससे क्या उनका जो मैंडेट है वो ख़त्म हो जाएगा, लोग पीछे हट जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। होश के नाखन लें, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको जो उनके लोग तो इंटैक्ट हैं, वोटर इंटैक्ट है खान का, उसके साथ उसका हर पूरे पाकिस्तान में उसका वोटर जो इमरान खान इंटैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे ज्यादा है, और उसके उसमें दिन ब दिन जो है ना उसमें इजाफा हो रहा है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है कि
कि आप उसको टेबल पे बिठाएं, उनकी मुलाकात करवाएं। क्या वो एंटी पाकिस्तान को वो डायरेक्शन देगा इमरान खान, या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं है। ये बड़ी ज्यादती है। हम बिल्कुल इसको फेवर नहीं देंगे जो फेडरेशन, जो वफाकी हुकूमत कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से जान लूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है, मुख्तलिफ कल हुकूमत के लोगों के बयानात हैं, आज भी कुछ की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि सुप्रिटेंडेंट से पूछें भाई, ये उनका मैटर है, हमारा नहीं। क्या जेल का एक सुप्रिटेंडेंट इतनी अथॉरिटी रखता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जो सलमान अकरम राजा साहब, चूँकि वो SOPs बने हुए हैं, वो जो लिस्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुलाकातें करवा दें। लिस्ट में पहला नाम सुहेल अफरीदी साहब का कल की मुलाकात में था, मुलाकात नहीं करवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है सुप्रिटेंडेंट इतना बाइख्तियार है कि वो मुलाकात नहीं करवा रहा। पंजाब हमारे के जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इस सबसे, ये तो ज़ाहिर सी बात सुप्रिटेंडेंट की है कि वो नहीं करवा रहा। हम इस वो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस पे रखा इस सारे मामले पे। तो फिर अथॉरिटी अब समझी जाए कि हमारे मुल्क में सुप्रिटेंडेंट की चलेगी। देखें, और माइट इज़ राइट किसको कहते हैं? जिन मुल्कों में माइट इज़ राइट होता है वहाँ ऐसे ही होता है। इसकी बुनियाद कानूनी निज़ाम है और उसकी बुनियाद मुकदमा है। क्या दुनिया के किसी और मुल्क में भी 2025 में आप दिखा सकते हैं कि एक ही शख्स पे 150, 200 मुकदमा दर्ज कर दिए जाए और कोई किसी शख्स पे जो है वो एक मुकदमा जो है वो मुख्तलिफ शहरों में उस पर दर्ज कर दिया जाए? क्या ऐसे होता है? क्या इंसाफ का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है? ये कहीं भी नहीं होता। इट इज़ ओनली माइट इज़ राइट। तो ये सुप्रिटेंडेंट वाली मिसाल तो बहुत छोटी है फायजा। आप यकीन करें कि PTI को जमीन में गाड़ दिया गया है। हुकूमत जो उनके खिलाफ कर सकती थी, जिस तरह का बयानिया उनके बना सकती थी, हुकूमत ने उनके खिलाफ बना लिया है। लेकिन गुजारिश इतनी है कि ऑपोजिशन जो है वो दहशतगर्द जमात नहीं हुआ करती। दुनिया के जमहूरी मुल्कों में कभी भी हम ये कह लें बिगड़ा बच्चा होता है और हुकूमत जो होती है हमारी वो बिग ब्रदर का किरदार अदा करती है, उससे ऑपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है बहरहाल हर सूरत में। देखें ठीक है, आपने उनको जमीन से गाड़ दिया, दीवार से लगा दिया, आपने उनको जो है ना उनका निशान छीन लिया, उनको बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दिया। लेकिन देखें इसका रिजल्ट क्या होगा फायदा। इसका रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है, जो नविश्ता दीवार है, जो एक खुशामदी सर्कल है हुकूमत के इर्द गिर्द, वो उनको शायद पता नहीं चलने दे रहा। ये वरना मैं आपको ये नहीं कहता कि हुकूमत की नीयत ही खराब है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये भी नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन ये उन्हें कम अज कम पता नहीं चलने दिया जा रहा कि इस सबका नतीजा क्या होगा। ये आइंदा आने वाले इंतखाबात जो कि एक दफ़ा होने हैं, उसमें इनकी जो अहमियत है उसको कम कर देंगे ये वाले इकदाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 18वां साल है। ये वाले इकदाम जो हैं इसका साथ देने पर उन्हें भी ये अपने वोट बैंक को खोना पड़ेगा इसके बदले में। ये कोई कम बात नहीं है। आपने एक जमात को जिस तरह करने की कोशिश की है, या तो आप ऐसा होता कि जो आप जिस तरह ज़मीन में गाड़ चुके हैं और दीवार से लगा चुके हैं, या तो ये होता ना कि वो ख़त्म हो जाते हैं। बकौल इनके कुछ ऐसे हैं इनके रिपोर्टर्स एंकर्स भी, वो कहते हैं जी वो तो ख़त्म हो गया, उनकी बात ही कोई नहीं, पंजाब में कोई नहीं। लेकिन फायदा जब वोटिंग जो बक्सा है वोट का, पर्ची वाला बक्सा, यस, उसमें से जब निकलेगा ना पता, तो उसका लगता है कि क्या होगा। तो ये वाली जो सूरत हाल है ना, ये मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को भी इसके बारे में पता है और वो सोशल मीडिया पे भी उसका इजहार होता है, और इसीलिए सोशल मीडिया के खिलाफ मुख्तलिफ कवानीन भी लाए जा रहे हैं। एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके नताइज जो हैं वो भी अब नविश्ता दीवार हैं, वो कोई छुपी ढकी नताइज हमारे मुल्क में कौन से कोई बेहतर आ रहे हैं। लेकिन मसला ये ना कि नताइज से कोई लेसन नहीं लेता। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब मुझे बता दीजिए ये मामला सर अब आगे कैसे बढ़ेगा। आप लोग जो है सुहेल अफरीदी साहब वो तो इस बात पर डट गए हैं कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी कैबिनेट नहीं बनेगी, वहाँ पे कैबिनेट नहीं बनेगी, इतना सेंसिटिव सूबा है, मामला कैसे चलाएंगे सर? कुछ तो प्लानिंग होगी ना आप लोगों की, क्या स्ट्रेटजी है? देखें फायजा, जैसे मेरे पहले भाइयों ने कहा है कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मुल्क के अंदर क्राइसिस हैं, बहुत खतरनाक मोड़ से हम गुजर रहे हैं, ये मोड़ जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं 5-6 मोड़ हम और खुद क्रिएट कर देते हैं। हम 5-6 मोड़ जो है वो और आगे रख देते हैं, बनाते नहीं है, मैं कहता हूँ रख देते हैं। अब मसला ये है कि मुझे ये बताएं कि KP का चीफ मिनिस्टर हो, उसके पास इतना ह्यूज मैंडेट हो
इस वक्त केपी सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर जल रहा है इंसर्जेंसी में। टेररिज्म इज ऑन पीक देयर। मैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, आप अवाम की राय का इतना एहतराम कर रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर को, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसको पार्टी चीफ से, इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे, और आप ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर है। आप अंदाजन, आप इस स्टेटमेंट को कभी आपने सोचा है पेशावर में बैठ के, सोचा है मेमन एजेंसी में कभी बैठ के कि जनाब हमारे चीफ मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट आसान नहीं है जो ये कही जा रही है, ये मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के अवाम का, केपी के अवाम का, कि जनाब आप बैठे, एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है वहां पे मेमन एजेंसी में, वो पारा चिनार में, पेशावर में, आप उसको कह रहे हैं कि जनाब सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला वाला जो है वो ताकतवर है, आपका जो मैंडेट है उसको हम जूते की नोक पे रखते हैं। खुदा के लिए इस खुदा का वास्ता इससे बाहर निकलें, प्लीज इससे बाहर निकलें। ये पाकिस्तानी है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, इमरान खान पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। इस माइंडसेट से निकलें और कम से कम चीफ मिनिस्टर की मुलाकात करवाएं, ताकि ये जो मामलात इस वक्त फंसे हुए हैं, इसका मतलब तो फिर मैं यही लूंगा कि कोई सीरियस ऐसी नहीं है कि इनके मुल्क के मामलात जो है वो बेहतर हो। कोई कंसेंसस किसी लेवल के ऊपर कोई कंसेंसस, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपको ऑफर तो हुई है ना, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने इतनी मुलाकातें करनी है तो आप लोग रिटर्न तहरीरी एप्लीकेशन दे दें, इजाजतनामा मांगे आप उनसे, और बनीगाला में शिफ्ट कर दिया जाता है। तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात तो की है। अदालत ने, देखिए मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, अदालत ने इजाजत दी, अदालत ने हुक्म जारी किया, और उसके मैकेनिज्म के मुताबिक हम लिस्ट देते हैं हर मंगल को, और हर हफ्ते में 1-2 दफा जुमेरात, मंगल और जुमेरात जी, और जो मंगल और जुमेरात। अब उस लिस्ट का इन्होंने क्या हशर किया है, किसको दरखास्त दें, सुपरिटेंडेंट जेल को दरखास्त दें, और किस चीज की दरखास्त दें? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, एक आईनी कोर्ट है उसके ऑर्डर को रौंदा जा रहा है और अवाम की तौहीन की जा रही है। और यानी कि आप सीरियस नहीं है उनके ऑफर पे। जरा ये बता दे फिर मैं ब्रिगेडियर साहब, जरा ये बता दे फिर मैं नियाजी साहब से भी शॉर्टली उनका कमेंट ले लूं, यानी कि आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे उनके इस ऑफर को कि बनीगाला शिफ्ट करना है या नहीं करना? हम उनकी ऑफर को कंसीडर किस बात पे करें? ठीक है, कौन है ये ऑफर देने वाले लोग? इनकी अपनी सियासी औकात, इनकी मोरालिटी है क्या, कि व्हाट इज देयर लीगल पोजीशन? हम तो दरखास्त दे रहे हैं अदालतों को, अदालत जो पाकिस्तान की आईनी कोर्ट, हम तो उसको दरखास्त दे रहे हैं, वहां पे दरखास्त हमारा देना हक बनता है। ठीक है, खान ने अगर ये इनको देनी होती तो कब कमायर होता। ठीक हो गया, यानी कि आप लोग किसी भी तरह की मुकामत में नहीं आ रहे हैं। नियाजी साहब जरा शॉर्टली लास्ट 30 सेकंड्स है, क्या बनेगा इस ऑफर का? ये जो कहा जा रहा है बड़ी सीरियस ऑफर दी जा रही है। उनके ऑफर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है उसने जो ऑफर दी है, उसने जो वर्डिक्ट दिया है, उसने कहा कि आप वहाँ सियासी बात नहीं करेंगे। मुझे बताया जब एक चीफ मिनिस्टर एक सियासी आदमी है, सियासी मामलात से उसने डिस्कस करने हैं। ये जो हुकूमत डेमोक्रेसी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सियासी होता है, सियासत ही करता है, यही सोसाइटी है, यही मुआशरा है, उसके बारे में उसने कहना अगर ये बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया, आलू मटर गोभी की वहाँ पे जाके वो कीमतों पे डिस्कशन होगी तो ना, ये इनके ऑफर की कोई वक़्त है? इनके ऑफर शॉर्टली जरा बता दीजिए डॉक्टर साहब, एक तो डिस्कशन का बता दें कि वहाँ पे कोई सियासी डिस्कशन नहीं होनी, और ये ऑफर जो करवाई गई है इसका क्या बनेगा? देखें, ये सारी बातें प्रेशर डालने के लिए होती हैं, और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के नसीब में ये वो एक बहादुर आदमी आया है जो कभी नहीं झुकेगा, जो सर कटवा लेगा मगर झुकेगा नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, यानी कि ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। रफीला नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हसन महमूद साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।